पुरुषोत्तमम यूट्यूब चैनल जीवन पथ में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कर्म और धर्म। और ये कर्म और धर्म को समझने के लिए कर्म क्या है और धर्म क्या है। और यहाँ पर कर्म भी वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निष्काम कर्म और एक होते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ होता है जिसमें मेरा पाने की चाहत रहती है, जैसे हम किसी के मजदूरी करते हैं, किसी के वहाँ जॉब करते हैं और उसको पैसे हम पाते हैं। और एक है माता पिता अपने संतान के लिए करते हैं, गुरु अपने शिष्य के लिए करते हैं। ये सब निष्काम कर्म के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षियों का सेवा देना, ये सब निष्काम कर्म के अर्थ में है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर भी इसमें अगर हमें अपने आशाएं रह जाती हैं, लिप्सा रह जाती हैं, तो वो सकाम कर्म हो जाते हैं। और सकाम कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। और जो निष्काम कर्म का फल है वो प्रभु की इच्छा से हम, जो उनकी दया होती है, और वही दया से हम उसे आनंद में, उसे दुख में, जैसे भी हो, जैसे भी प्रभु रखना चाहे। निष्काम कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी दुख तो आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो सुख दुख के परे हो जाते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति का जो लेवल है वो बहुत उच्च होते हैं। वो अपने जीवन को साधुता में जीने की प्रयास करते हैं। भौतिक जगत के नाशवान वस्तुओं के रहना और ना रहने के ऊपर निर्भर करके वो अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। धर्म की बात जहाँ आती है, जो धर्म का, इससे पहले ठाकुर जी की एक वाणी है, यजन याजन इष्ट भीति, ये जीवन का कर्म है। और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ये जीवन का धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? जैसे जो अगर हम बिना ऑक्सीजन के हम अपने प्राण को बचा करके नहीं रख पाते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे जीवन को बचा करके रखते हैं, ये धर्म है। ये ना जाति देखते हैं, ये ना मजहब देखते हैं, ये जिंदा रहने के लिए जरूरत है। इसका मतलब जो जीवनीय है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरत है, वही वास्तव में धर्म है। जब हम ठंड लगती हैं तो गर्मी की जरूरत होती है, ये जाति निर्विशेष, संप्रदाय निर्विशेष होती हैं, तो ये धर्म है। जहाँ भूख लगती है वहाँ भोजन की जरूरत है, ये भी निर्विशेष है। वास्तव में यही धर्म है। धर्म का अलग कोई परिभाषा नहीं है। जो धर्म हम धर्म करके जो लड़ाई आज हम देख पा रहे हैं, चारों ओर की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के मूल में है अहंकार। ये धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत दूर है। जहाँ धर्म होते हैं वहाँ लड़ाई नहीं होती है, वहाँ सांप्रदायिकता नहीं होती है। जहाँ धर्म होते हैं वहाँ सर्वात्मज बोध होता है कि और सभी में हम हैं और हम में सब है, ऐसा ही बोध होता है। और एकात्म बोध होता है। जहाँ पर एकात्म बोध नहीं होते हैं वहीं अहंकार आती है, और वो अहंकार क्रोध का कारण बनते हैं, और क्रोध से हिंसा होती है, और हिंसा से मृत्यु को वरण करते हैं। जो आज हम लोगों देख पा रहे हैं, इजराइल, अमेरिका और जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और भी इधर उधर के जितने भी देशेज हैं, एक दूसरे के प्रति कितना संप्रदाय की हिंसा फैली हुई है, और जिस वजह से आज एक थर्ड वर्ल्ड की ओर हमारा देश जा रहा है। तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें धर्म को अगर हम सही से समझ जाएं, और हमारे धर्म गुरुओं अगर इस धर्म की व्याख्या अपने अपने हिसाब से ना करके वास्तविक सत्य के मानव धर्म के ऊपर खड़े होकर के अगर धर्म की व्याख्या करें, तो ना लड़ाई है, ना कोई किसी से मन मिटाव होगी। एक दूसरे के भाईचारे के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो आइए धर्म को हम ठीक से जान करके अपने जीवन को धार्मिकता के साथ आनंद में हम जिए और दूसरों को भी जीने का रास्ता बनाएं। इसी को तो धर्म कहते हैं। जहाँ केवल हम अकेले जिए और दूसरे लोग घूंटते हुए जिए, दूसरे लोग का जीवन में कष्ट हो, धर्म कहाँ हुआ। धर्म तो उसे कहते हैं कि दूसरे को जीना, दूसरे जिए और हम भी जिए, यही धर्म है। और इसी के अलावा धर्म का कोई अलग परिभाषा हो ही नहीं सकता है। तो आइए अपने जीवन में उस आनंद अनुभूति का लाभ करते हुए कर्म और धर्म को समझ करके वास्तविक सही और सत्य निष्काम कर्म के व्रती हो करके हम अपने जीवन को चलाए। उसी में शांति है, उसी में सुख है और उसी में समृद्धि है। वंदे।